ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। लगातार 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात हम पुनः आपके साथ हैं। श्री पाटेश्वर धाम जो 1986 की कथा के अनुसार जामड़ी पाट के नाम से जाना जाता था। बचपन की यादें कार्यक्रम में मैं अपने जीवन के उन बीते हुए पलों को याद कर रहा हूं, जिसके संस्मरण से मुझे भी कई प्रसंग ऐसे लगते हैं जो पहली बार ही सुन रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम को सुन करके आप चकित हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संस्मरण हैं जिनको मैं भूल सा गया था और इस कार्यक्रम के कारण उसे मैं पुनः याद कर पा रहा हूं। कहते हैं कि एक जीवन में जब दूसरे जीवन की शुरुआत होती है, वो पल बहुत ही अद्भुत होता है। कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिन पलों को हम केवल याद कर सकते हैं, बता नहीं सकते। परम पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी के द्वारा मेरे बचपन को संवारा जा रहा था। मेरे बाल मन को अलग ढंग से ढालते हुए एक संत जीवन की ओर ले जाया जा रहा था। अब निश्चित हो चुका था कि जीवन संन्यास ही रहेगा।
क्योंकि गुरुदेव की दीक्षा और माता के द्वारा दी गई भिक्षा दोनों संपन्न हो चुकी थी। मुझे जब कार्तिक महीने में पाटेश्वर धाम आए हुए 1 हफ्ते हुए थे, तो उस समय पिताजी के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र पुनः प्राप्त हुआ। उस पत्र में उन्होंने पुनः लिखा था, यहां कुशल सब भांति भलाई, वहां कुशल राखे रघुराई। श्री त्यागी जी महाराज को प्रणाम करता हूं। श्री बालकदास जी को जय सिया राम। हम सब ठीक हैं, आपकी माता जी भी ठीक हैं, और भिक्षा लेकर आप गए हैं तो उसके बाद सब यहां ठीक है। आप अपना मन भजन में लगाएं। आशा करता हूं कि आप उस तपोवन में अपने परम पूज्य गुरुदेव के साथ अपने जीवन के अमूल्य पलों को व्यतीत कर रहे होंगे। वो सुंदर से पल जो आपके बचपन को निखार रहे होंगे, और गुरुदेव आपको विभिन्न शिक्षाओं के द्वारा तराश कर इस संसार के लिए एक नवीन ऊर्जा बना रहे होंगे। बहुत ही सुंदर पत्र का विषय था, और ये भी लिखा था कि कुछ दिनों के बाद आपकी मैया के साथ मैं जामड़ी पाठ आऊंगा दर्शन करने। कार्तिक पूर्णिमा नजदीक आ गई थी। मैंने पहली बार पाटेश्वर धाम का उत्सव देखा। संत बनने के बाद पहली बार कार्तिक पूर्णिमा में बहुत सारे लोग आए। आज से 45 साल पहले गुरुदेव यहां आए थे। तब से कार्तिक पूर्णिमा लगातार 1975 से यहां मनाई जा रही है। लेकिन 35-36 साल पहले 1986 की कार्तिक पूर्णिमा और छोटा सा मेला, जिसे हम बहुत बड़ा मेला बोल रहे हैं, वो मुश्किल से 200 लोगों की होती थी। लेकिन 150 से 200 लोग इस घनघोर जंगल में आ जाना बहुत बड़ी बात थी। कार्तिक पूर्णिमा में 24 घंटे का अखंड सीताराम नाम कीर्तन तब भी होता था, आज भी होता है। अभी 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो लगातार कार्तिक पूर्णिमा में यहां 24 घंटे का श्री सीताराम नाम का जाप कीर्तन होता है। कभी भी आप कार्तिक पूर्णिमा में आएंगे तो चतुर्दशी को कीर्तन प्रारंभ होता है, श्री ठाकुर जी की प्रतिमा लगाकर, और उसके चारों तरफ गोल परिक्रमा की जाती है, और उसके बाद दूसरे दिन पूर्णिमा को हवन पूजन के द्वारा संध्या को विश्राम, आवृत स्नान नर्मदा कुंड में जाकर, और उसके बाद भोज भंडारा। मैंने सारे कार्यक्रम देखे और बहुत खुश था, क्योंकि अब लोग मुझे महाराज जी कह रहे थे, बाबा जी कह रहे थे, छोटे बालकदास जी कह रहे थे, छोटे बाबा जी कह रहे थे, और प्रणाम करते थे। जो भी आए प्रणाम करते थे। मैं प्रणाम करने वालों से परेशान था, और दौड़ना भागना, सबके साथ खेलना, इतने सारे लोगों को अपने आश्रम में आया देख करके मैं बहुत खुश था। घास फूस की झोपड़ी बनाई गई थी सबके रुकने के लिए, और सुंदर सा भोजन प्रसाद की व्यवस्था। गुरुदेव के पास तो धुनी में भीड़ लगी हुई थी। बहुत से भक्तों को मैंने पहली बार कार्तिक पूर्णिमा में देखा, उनके नाम से परिचित हुआ। सबके नाम लेना संभव नहीं है। आज कुछ हमारे बीच हैं, कुछ हमारे बीच नहीं भी हैं, लेकिन उन सब का प्रेम और स्नेह मिला। कार्तिक पूर्णिमा में डोंडी लोहारा के लोग भी आए, खूब आनंद आया। और जो हमारे बुजुर्ग महाराज शेर पार वाले महाराज जी थे, थानेश्वर मिश्रा जी, उनके साथ भी मैंने खूब आनंद लिया। मैंने बताया ना कि नर्मदा कुंड में जब हम हवन के पश्चात कलश का जल विसर्जन करने जा रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करना, और कुंड में जाकर उनको धक्का दे देना। तो बचपन की वो यादें, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव, कीर्तन, रात भर जागना, सुबह दीप दान करना जंगल में, बहुत आनंददायक स्मरण रहा। कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात अब अगहन का महीना आया था। ठंडी शुरुआत हो चुकी थी, और ठंड के दिन की क्या एहसास है थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगहन के महीने की कड़कड़ाती ठंडी। अभी तक मैंने जामड़ी पाट की चिलचिलाती धूप देखी थी, बरसात भी देखी थी, लेकिन ठंडी का एहसास नहीं था। लागहि अति पहाड़ कर पानी, रामचरितमानस में पढ़ा था, लेकिन इतनी ठंडी होती थी। और उस समय तो कुछ भी नहीं, एक कुटिया थी, सरसराती हुई हवा अंदर आती और निकल जाती। धुनी की जलती हुई अग्नि भी ठंडी को संभाल नहीं पाती थी। हम गुरु और शिष्य दोनों रहते, रात्रि में इतनी ठंडी हो जाती कि गुरुदेव मुझे कई कंबलों से ढकते, धुनी की आग तेज रखते। रात्रि में तो गुरुदेव लगभग सोते ही नहीं थे,
धुनी पे बैठे बैठे भजन करते रहते, लेकिन मुझे सोता देख कर कि वो अग्नि बार बार जलाते थे। उस समय की ठंडी को मैं बता नहीं सकता। वैसे भी पहले ठंडी बहुत लगती थी। आज से 20-25 साल पहले की जो ठंडकता थी वो अब नहीं है। लेकिन जंगल में चूंकि चारों तरफ हरे हरे पेड़ और जंगल पूरा घिरा हुआ झुरमुट, अभी तो आश्रम के चारों तरफ बहुत साफ सफाई हो गई है। तब तो बहुत मच्छर भी होते थे, बहुत जीव जंतु भी अंदर आते थे और कुटिया थी तो ठंडी लगना स्वाभाविक था। अगहन का महीना, एक महीना ठंडी में ऐसा ही बीता। दिन छोटा सा होता, लेकिन फिर भी गुरुदेव मुझे 5 बजे सुबह उठा देते और 5 बजे सुबह उठा करके मैं तो नींद में ही चलते रहता और गुरुदेव मुझे ले जाते नर्मदा जी में। नीचे जो कुंड था वहां ले जाकर के दोनों स्नान करते। मुझे स्नान के पहले तो ऐसा लगता कि मैं ठंडा ही हो जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव मुझे पकड़ के एक बार डुबकी लगाते और वो कहते भी कि एक बार डुबकी लगा लोगे फिर ठंडी लगेगी ही नहीं, और होता भी यही था। तो कार्तिक के बाद अगहन में भी वो सुबह का स्नान और वहां से जल लाना, फिर पूजा होना, गाय की सेवा करना, उसके बाद में गुरुदेव के साथ मिलकर के भोजन। अब मैं धीरे धीरे कुछ भोजन बनाने की भी कला सीखने लग गया था। करीब 15-20 दिन बीता होगा अगहन का महीना, और मुझे जहां तक स्मरण है कि मैया जी और गुरु जी आए मंगसा से, जन्मभूमि वाले। मैया पहली बार आई मेरे दीक्षा के बाद, तो सहज स्वाभाविक है कि जैसे ही वो आश्रम में आई, गुरुदेव को पता चला तो उन्होंने भंडारी टोला तक के एक सीताराम जी को भी भेजा था और गांव के कुछ भक्तों को भी कहा कि जब मैया आए और पत्थरी वाले गुरु जी आए तो उनको लेके आओ। तो बड़े सम्मान के साथ माता पिता को लाया गया। ये देखकर मुझे भी अच्छा लगा कि अब मुझे 9 महीने हो रहे हैं और 9 महीने 10 महीने के बाद जब माता पिता का पहली बार मेरे आश्रम में, मेरा आश्रम अब यहाँ मेरापन आ गया था, वहां माता पिता आए तो उनका सम्मान हो रहा था। और जो भी आते थे वो बालक दास के माता पिता हैं, छोटे बाबा जी के माता पिता हैं, ऐसा उनका भी पांव छूते थे। मुझे अच्छा लगता था। कहते हैं कि एक पुत्र का धर्म होता है कि माता पिता को जिसमें सुख मिले। माता पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। तो वो मेरा मन था कि मैं जीवन में चाहे जो कमाऊं नहीं कमाऊं, जीवन में मैं कुछ पाऊं या ना पाऊं, लेकिन एक मेरे जीवन की एक कामना जरूर है कि गुरुदेव को ना लजाऊं। गुरुदेव ने जो मुझे साधुता दी है उसमें मैं कभी निष्फल ना हूं, उसमें मैं सफल रहूं। गुरुदेव मेरा नाम ले तो कभी उनको ये ना लगे कि मैं चूक गया, क्योंकि कहते हैं डाल का चूका बंदर और पथ से भटका हुआ सन्यासी, ये दोनों की कभी भी गति नहीं होती। दूसरी इच्छा थी कि मेरे नाम से माता पिता सदा सिर उठा के बात करें, मेरे कारण उनको कभी सिर झुकाना ना पड़े, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, गुरुदेव ने ज्ञान दिया है। इन दोनों का ये शरीर, ये तन मन सब ऋणी है। बहुत अच्छा लगा। मैया गुरुदेव के सामने भी मुझसे बात करती, अच्छी अच्छी बातें करती, ये वाला भजन सुनाइए, और आपने क्या सीखा, आरती कैसे करते हैं, ये सब पूछती। गुरुजी भी सत्संग के साथ साथ मेरे से भी सत्संग करने लग गए थे। और अकेले में भी मैया, जब गुरुदेव दोपहर में आराम कर रहे होते तो मैया मेरे साथ अकेले में जंगल के किसी कोने में बैठ कर के मुझसे मेरे मन की बातें पूछती। आपका मन ठीक तो है ना, आपका मन इधर उधर चंचल तो नहीं होता है। पर एक बार भी, 2-3 दिन रुके थे माता पिता, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने मुझे बेटा कह के गले लगा लिया हो या वो कमजोर पड़ी हो। मुझे पता है कि उनका कलेजा टूक टूक हो रहा था। वो देख रही थी तपस्या में जीवन 3 बार 4 बार भोजन करने वाले बच्चे को, एक 9 साल के बच्चे को केवल 2 बार भोजन मिलता है। पूजा आरती श्रम श्राद्ध कार्य, सुबह ठंडी में उठना नहाना। हालांकि मैं बहुत खुश प्रसन्न था, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को तो ये सब देख के कुछ ना कुछ लगता ही है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छिपा जाती थी और हंसते मुस्कुराते हुए मेरे कार्यों की प्रशंसा करती। सुबह शाम मेरे द्वारा गाए गए भजन और स्तुति को सुन के प्रसन्न होती। पिताजी तो खैर वितरागी ही हैं और माताजी भी इस ढंग से, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन रहने के बाद माता पिता ने कहा, लो महाराज आप रहो अपने आश्रम में, अब हम तो गृहस्थ हैं भाई, हमें तो अपने घर जाना है। और इस तरह विदा लेकर के वो चले गए।
पहली बार दीक्षा के बाद माँ का आना भी पूरा हुआ। और इस तरह वो विघ्न भी, ये सब मैं विघ्न इसलिए कहता हूं कि कहीं ना कहीं मोह का कोई ठिकाना नहीं है। मोह या माया कब हमारे मार्ग में बाधक बन जाए, ये हरदम डर के रहना चाहिए। आज भी डरता हूं मैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी मेरे मित्र और सहचर ही हैं, सभी मेरे सहायक हैं, कोई मेरे रास्ते में विघ्न देने वाला नहीं। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें में आपको और क्या बताऊं। हर महीना एक घटना है, हर पल एक घटना है। बताऊंगा तो यह जीवन बीत जाएगा, पर पिछले जीवन की घटनाएं पूरी नहीं होगी। फिर भी बहुत से भक्तों ने कहा है कि पहली बार आपने प्रवचन देना कैसे शुरू किया, हीरादास की मृत्यु हुई, फिर वो ब्रह्म राक्षस बना, हमने सुना है, और बड़ा युद्ध हुआ, तो वो क्या है। ऐसी बहुत सी चीजें लोगों ने पूछी है। तो मैं जरूर इन विषयों पर आगे चल करके कुछ दिनों में आपसे बातचीत करूंगा। पाटेश्वर धाम के इस सुंदर से वातावरण में बैठते ही वो पुरानी बातें याद आने लगती है और मैं बोलने लगता हूं। फिर भी आपको इन पर कोई जिज्ञासा होती है तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा पर भी चर्चा की जाएगी। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।